दिन ओवैसी के दिल्ली वाले सरकारी बंगले पर एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है। कल शाम किसी ने घर पर पत्थर फेंककर शीशा तोड़ दिया। ओवैसी के घर पर काम करने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी फरवरी में ओवैसी को 34 अकबर रोड वाले सरकारी बंगले पर पत्थर फेंकने की जानकारी मिली थी और कल जब ओवैसी के घर को निशाना बनाया गया और वहां पर उनकी मौजूदगी के बारे में पता किया गया, उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं थे। कुछ दिन पहले तक संसद के मॉनसून सेशन में शामिल होने के लिए ओवैसी इसी घर में रुके हुए थे, लेकिन यह राहत की बात रही, कल उनकी मौजूदगी उस घर में नहीं थी। लेकिन कौन बार बार उनके घर को निशाना बना रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा ओवैसी के 34 अकबर रोड वाले सरकारी बंगले पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस की एक टीम भी वहां पर जांच कर रही थी। क्या है ये पूरा मामला, समझिए शोएब की इस रिपोर्ट से। मैं इस वक्त दिल्ली स्थित असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर खबर आई कि जो घर का अंदर का जो कांच है दरवाजे पर लगा हुआ उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि वो किसके जरिए तोड़ा गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस खबर के बाद पुलिस यहां पर तैनात है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगर तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूं तो जो अशोका रोड की तरफ से जो फ्रंट गेट है उसमें जब अंदर आप देखेंगे मेन दरवाजे के भी अंदर जाकर जो दरवाजा आपको दिखेगा उसकी खिड़की का जो विंडो है उसका जो कांच है वो टूटा हुआ आपको नजर आएगा। ये किसके जरिए तोड़ा गया है और कैसे तोड़ा गया है इसकी अभी जानकारी नहीं है और लेकिन इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पहले भी इस तरह की जो हमले की कोशिश है वो हो चुकी है और पहले जो नेम की जो प्लेट थी उसको भी तोड़ा गया था और भी कई तरह के जो नुकसान है वो इस सरकारी आवास में पहुंचाए गए थे। इससे पहले आपको याद होगा कि यूपी चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक हुआ था, उन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद उनको सुरक्षा भी दी गई थी। और इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस यहां पर तैनात है। गाड़ी आप देख रहे हैं कि पुलिस यहां पर लगा दी गई है ताकि कोई भी फिर दोबारा से कोई शरारत न कर पाए। और जो ये घर मौजूद है जहां पर ओवैसी का, आप देखेंगे कि इसके ठीक सामने यानी कि सड़क पार करते ही आपको जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो नजर आएगा। दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसके बराबर में असदुद्दीन ओवैसी का घर है और पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने अभी ये सरकारी आवास है जो सांसद के तौर पर लंबे वक्त से असदुद्दीन ओवैसी को मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। क्या बार बार जिस तरह से हमले की खबरें आती है कि अटैक किया गया है, पत्थर फेंक कर कांच को तोड़ा गया है, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। जो बड़ी बात है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त दिल्ली में नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट का जो सत्र है वो खत्म हो गया। हालांकि जब सेशन चल रहा था तो ओवैसी यहीं पर थे, लेकिन अभी वो दिल्ली में नहीं है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इसके पीछे किसका हाथ है, किसने शरारत की है और पत्थर से या किसी और चीज के जरिए इस कांच को तोड़ा गया है तो उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। आइए 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ओवैसी की कार पर पहली बार फायरिंग की घटना घटी थी 3 फरवरी 2022 को और फिर उनके सरकारी घर पर पथराव हुआ 19 फरवरी 2023 को। अब एक बार फिर से उनके सरकारी आवास पर कल पथराव